नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, हम शिक्षाप्रद कहानी मतलब भागवत गीता की कहानी पढ़ते हैं। भागवत गीता क्या है और इसकी क्या कहानी है, इसकी हम कहानी पढ़ते हैं। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भागवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भागवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ। ये है क्या है, कैसे है, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताब बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भागवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़ते हुए थे। वह पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुंचा, टोकरी का सारा पानी निकल जाता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोती को फिर से कोशिश करने के लिए पोते को कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था ये असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी से बात मानी। दादाजी की और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितना जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, खो दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा तो टोकरी बहुत से साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन ये शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देते हैं, आपको शुद्ध कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बार बार पढ़ने से ही हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है। जब उस लड़के ने जो कोयले की टोकरी थी उसको बार बार भरा, वो अपने दादाजी के लिए पानी तो नहीं ला पाया, लेकिन वो टोकरी साफ हो गई, कोयले के जो दाग थे वो हट गए। तो इस भागवत गीता की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बार बार पढ़ने से ही हमारा जो मन है, तन है, वह शुद्ध होता है और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ना चाहिए। भागवत गीता तो एक पवित्र पुस्तक है, धर्म की ज्ञाता है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।